गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और सुबह के जब हम आज हाँ शुजा भी ब्लॉगिंग कर रही है। और जब मैं सो के उठी थी तो सुबह 6 बजी थी, बट अभी 6:30 बज रही होगी। और हम लोग आए हैं शुजा को लेके अपने घर के सामने वाले पार्क में। ये हमारी कॉलोनी का पार्क नहीं है। और कहते हैं ना कि सुबह सुबह शुजा को जगाने की अब आदत डालनी है। घर पे तो 10-10 बजे तक सो के उठती थी, बट अभी मैंने सुबह 6 बजे जगाना शुरू कर दिया है। और 2 ही दिन मतलब कल ही जगाया है और अब वो आ रही है मेरे पास। अरे ओ गोदिया नहीं है, जा ले लो। कल जगाया था और आज अपने आप जग गई है। आज अपने आप जग गई है। व्लॉगिंग करना है, करो करो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मामा माछी, सब लोग तुम्हारे माछी हैं और मामा हैं। ओ भाई साहब, अरे अरे। तो मुझे अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ शुजा का भी पूरा ख्याल रखना है, जिसके लिए मुझे लगता है कि 24 घंटे बहुत ही कम है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक काम करना, फिर शुजा को संभालना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करने के बाद में पढ़ाई के वक्त नींद आ जाती है, जो कि नॉर्मल बात है क्योंकि मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ। बट मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है और हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग भी मोटिवेट नहीं हो रहे हो अपनी स्टडी को लेकर के, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। सबकी लाइफ एक जैसे नहीं होती है, बट अगर हम खुद चाहें तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी 1 साल की बेटी है, जो कि मेरी शादी के 6 साल बाद हुई है। मेरी शादी 2018 में हुई थी और मैंने 17 बैच से डीएलएड किया है। उसके बाद से कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं आई और उसके इंतज़ार में मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब लगता है कि गवर्नमेंट टीचर बनने के अलावा कुछ और सोचा होता तो शायद लाइफ में आज मैं भी आगे बढ़ गई होती। ज़िंदगी मानो एक ही जगह रुक गई है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना होगा। बट इस बार मैंने फाइनल डिसीज़न लिया है। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखूँगी, क्योंकि अभी एक लास्ट वैकेंसी ये लोग दे सकते हैं सुपर टेट के लिए। यूपी टेट भी कराएंगे पहले, फिर सुपर टेट आएगा। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ में आखिरी मौका होगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सो दिन की शुरुआत मेरी कुछ ऐसे होती है, किचन में इतने सारे काम के साथ में, कि मैं समझ नहीं पाती कि मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई रूटीन को कैसे सेट करूं। सो सबसे पहले मैंने सोच रखा है कि मैं अपने काम को ख़त्म करती हूँ। और 2 लोगों की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तो अभी मैंने दाल चढ़ा दिया और सब्ज़ी काट रही हूँ। दाल में थोड़ा सा दाल सजा के लिए निकालना है। वो जब से मैं अभी अपने मायके गई थी, फिर ससुराल गई थी और अब वापस आई हूँ पंजाब, तो मेरे बेटे ने खाना खाना बिल्कुल से छोड़ दिया है। और अब मैं उसको फिर से हैबिट दिला रही हूँ कि हाँ, खाना खाना स्टार्ट कर दे। साथ में कुछ ना कुछ तो उसके पेट में अनाज जाना ही चाहिए, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। बहुत मुश्किल होगी, वरना उसकी ग्रोथ अच्छी कैसे होगी। तो इन सब की टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। वो एक बार खाना खाना शुरू कर दे तो थोड़ा सा मेरा टाइम और बच जाएगा। तो अब काम करते वक्त अपने आप को कैसे ज़्यादा पॉजिटिव रखूँ, मैं मेरे दिमाग में ये चला करता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी हूँ अपनी लाइफ करियर को लेकर के। बिकॉज़ हम जब पढ़ाई करते तो हमें लगता है ना, एक सपना होता मेरा जॉब लगेगी, ये वो चीज़ अभी मुझे नहीं मिली। बट इस बार मैं अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट बना कर रखूँगी अपने आप को। बहुत ज़्यादा लापरवाही जो मैं करती आई हूँ, मुझे पता है मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया है, उस चीज़ को अब नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको वो काम करना ही करना है, तो उसमें आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और काम तो मेरा देख सकते हो आप लोग कैसे बढ़ता जा रहा है। आज काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माइंड में ये चल रहा था जल्दी से काम ख़त्म करके अपनी स्टडी के लिए जाऊँ, पढ़ाई करूँ। पर साथ में ये भी रहता है कि बच्चा है तो उसको भी देखना है, उसको भी खिलाना पिलाना सुलाना। जब वो सो जाएगी तभी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैंने इधर सब्जी चढ़ा दी थी, फिर मैंने बेड सही किया और बेडशीट का देखा पता नहीं कहाँ से ये मुझे लग रहा है एसी के पास से
फाइबर में ना चींटियाँ आ गई थी, तो उसको साफ़ करने में मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ। और हमारे यहाँ लक्ष्मण रेखा मैं उसको ज़रूर लगा देती हूँ, तो फ़िलहाल मैंने लगा दिया। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे चींटियाँ देखी थी, वरना मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले ही लगा के रखती। सो गाइज़, अभी मैं रोटी बना रही हूँ और उसके बाद में मैं सबसे पहला काम करूँगी, अपने टाइम को डिवाइड करूँगी कि किस टाइम में कितने सब्जेक्ट को देना है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हमारे सुपर टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि सिलेबस चेंज होगा तो भी वो सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहेगा। बिकॉज हिंदी तो आनी यानी मैथ, साइंस तो आनी यानी मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैथ्स भी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। मेरा बीएससी मैथ्स से था और वो चीज़ अभी कुछ मैं भूल चुकी हूँ। और तो अपनी पढ़ाई के लिए सबसे पहले मैथ को मैं ज़्यादा टाइम दूंगी, उसके बाद में थोड़े थोड़े सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे टाइम टेबल मुझे बनाना है, मैं ये चीज़ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे लगता है हर लड़की को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप फैमिली में हो, हस्बैंड के साथ हो या फिर आपके बच्चे हैं, तो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 घंटे भी अगर पूरे दिन में निकलते हैं स्टडी के लिए, तो भी आप सक्सेस हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम 8 घंटे बुक खोल के बैठे रहें, बट ये ज़रूरी है इस जगह पे कि आप अपना कितना टाइम दे रहे हो, कितना % दे रहे हो, अपने माइंड को सेट कर लो। सो गाइस, करंट अफेयर पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे नहीं पता है कि करंट अफेयर में कैसे पढूं, किस चैनल से पढूं, क्योंकि बहुत पहले मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर बाय गौरव सर, जो कि राजस्थान के हैं। गौरव सर को तो सब लोग जानते होंगे, बट अब मैंने उनसे भी पढ़ना बंद कर दिया है। मुझे थोड़ा ना लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है उनकी वीडियो, 1.5 घंटे की, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। मुझे चाहिए ना कोई ऐसी वीडियो कि हाँ चलो आधा घंटा देख लिया, करंट अफेयर का हो गया, तो अपनी पढ़ाई अब दूसरे सब्जेक्ट को देंगे। बिकॉज अभी कंफर्म नहीं है कि आपका किस मंथ में क्या एग्ज़ाम होना है, तो किसके पहले कितना हम लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर के लिए अगर आप लोगों को कुछ लगेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं किससे तैयारी करूं करंट अफेयर की। बाकी जो सब्जेक्ट है, साइको की मेरे पास बुक है पेडागोजी की, तो पेडागोजी के लिए मैं अपनी बुक को ही पढ़ाई करूंगी। और हाँ, आप लोगों को अगर उस बुक का नाम देखना है तो मैं ज़रूर शो करूँगी, बट आज मेरा साइकोलॉजी नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जो अलग सब्जेक्ट है उसको करते हैं। और डे वाइज मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड किया है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करके पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में, मैं एक तरफ काम करते जाती हूँ, दूसरी तरफ सृजा उस काम को बढ़ाते जाती है। तो बस इसी चक्कर में सोचा मैंने, जैसे कि 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को दो, 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को दो। तो अगर मैं यहाँ पे सही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ करके आप अपने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, सारे नहीं कर सकते। हमारे 14-15 सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में, तो सिलेबस भी चेंज होना है, इसलिए हम ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे जो हमें लगता है कि ना आए। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ेंगे। और सो गाइज, अभी के हो चुके हैं 10:30 और मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी मैं कर रही हूँ पोछा। और ये अंधेरा से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हो इतनी सारी दाल गिरी हुई है। अभी आधा पोछा कर दिया है, आधा पोछा चल रहा है, और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड लगाने का मतलब होता है ना कि थोड़ा टाइम वेस्ट होना है, इसलिए मैंने कहा चलो हाथ से ही ऐसे ही करके वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बज रही है 12 बजने में 10 मिनट कम। आप लोग देख रहे हैं कहाँ गई घड़ी मेरी, ये रही। और समय तो ख़राब चल रहा है मेरा। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री, सृजा गई है तो अब स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट। लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे, हाँ 5 बजे उठी थी मैं। उसके बाद मालिश करना, सृजा को तैयार करना, सारा काम करने के बाद अब जाके मैं फ्री हुई हूँ 12 बजे। 6, 4, 10, 2, 12, यानी कि अगर मैं 6 घंटे काम करी हूँ यार। इतना पढ़ लेती तो आज मैं क्या ही बताऊँ। ये हर हाउसवाइफ के लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर घर का काम आप लोग इतना कर सकते हो, आपको कितनी भी नींद आए, कितनी भी थकान हो। आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो कितनी भी नींद आए, कितनी भी थकान हो, बट आपको काम तो करना ही है। आपको पढ़ाई भी करनी ही करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लूँ, बिस्किट वगैरह देखूँ घर में है कि नहीं, क्योंकि इस बार जब से मैं आई हूँ तो हम लोग कहीं शॉपिंग करने या सामान लाने गए ही नहीं हैं, तो कुछ नहीं है इस बार घर में।
थोड़ा बहुत भी। तो अभी आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि सीटेट से रिलेटेड है। फाइनल आंसर की आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की आंसर की से मैच कर सकते हो। जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन दिखाया था, यानी कि जिन बच्चों ने कहा था कि उनके क्वेश्चन सही हैं और आंसर उनको नंबर नहीं मिले थे, वो लोग इस बार ज़रूर देख के रहेंगे अपना फाइनल आंसर की, क्योंकि बहुत सारा गैप आ रहा था, 10-10 नंबर का लोगों का गैप आ रहा था। इसलिए आप लोग ना एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। CTET.nic.in पे आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग CTET पास कर लोगे तो फिर बिहार में BPSC 4.0 की भी तैयारी आप लोग कर सकते हो अच्छे से। तो बिहार का पेपर इस बार कौन कौन देने वाला है जल्दी से बताइएगा कमेंट में। फ़िलहाल लास्ट टाइम मैं और मेरी बहन गई थी। मैं मेन तो वही था कि मैं उसको पेपर दिलाने गई थी। हम लोग का सेंटर एक ही स्कूल में था। ये देखो श्रीजा जाने ही नहीं दे रही इनको, ये ऑफिस आने के लिए रेडी हो गए हैं। हे श्रीजू, बाबू जाने दो, अब आएंगे अभी थोड़ी देर में। जाओ श्रीजा, मम्मा के पास जाओ। सारा दिन पता है ये मेरे पास रहेंगे, लेकिन जब ये कहीं आने जाने वाले होंगे तो इसको घूमने का पता चल जाता है ना। चलो पापा के मम्मी के पास जाओ। चलो कहने जाते कि पापा के पास जाओ ना। जाओ बेटा ऑफिस चली जाओ। बाय। कैसे गेट रोक रही है ये श्रीजू। अरे अब बस इसके आगे सीढ़ी है। जाओ। हाँ, भूल गई थी, उधर जाने लग गई थी। अगर गिर गया बचूंगा। अम्मा नहीं अच्छी लगती क्या? हाँ? भाग चलो हम लोग गेट बंद कर लेते हैं। यार रिमोट से टीवी नहीं चलती थी, पर इस टाइम अपने आप टीवी चल गई, कैसे पता ही नहीं। अचानक से टीवी चल गया, डरने वाली बात है थोड़ी। क्या कर रहे हैं? अरे क्यों चल रही है टीवी, रुक जा। अब चल के दिखाओ बेटा, डायरेक्ट बंद कर दिया।